अभी मैं हूँ साइंस सिटी के इस पार्ट में जो कि प्री हिस्टोरिक लाइफ पार्क है और इसके अंदर मैं चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ और शौक के लिए तैयार हो जाओ। क्या गजब का नज़ारा है। मैंने पहली बार देखा है और 2 बार आ चुका हूँ उसके बाद भी। प्री हिस्टोरिक लाइफ पार्क, शौक के लिए तैयार। देखो ये है, मतलब यहाँ पे पत्थरों के डायनासोर्स बने हैं और ये हिलते नहीं हैं लेकिन अच्छे लगते हैं। अगर आपको हिलते हुए डायनासोर्स देखने हैं बिल्कुल रियल जैसे, तो आप जनेश्वर पार्क जा सकते हैं। वहाँ पे मैं जल्दी जाऊँगा, वहाँ का भी वीडियो बनाऊँगा। लेकिन पहले चलिए एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे तरह तरह के जो डायनासोर्स हैं ना वो सब बनाए गए हैं। तुमको बताऊँ एकदम रियल लगते हैं बिल्कुल। सत्यम अभी बाहर रह गए हैं, अभी आते होंगे। जैसे ये पीछे देखो, ये जो लंबी गर्दन वाला डायनासोर है, ये डायनासोर को हम लोग बोलते हैं ब्रैकियोसॉरस। ये ब्रैकियोसॉरस है और ये शाकाहारी होते थे। ऐसे कैक्टस भी लगे हैं, ये भी नॉर्मल नहीं है, मतलब ये रियल नहीं है आई थिंक। और इसी तरह के जो पुराने ज़माने में जो जानवर होते थे उनको यहाँ पे लगाया गया है। और आई थिंक जो साइज़ है वो भी सेम रखी गई है जो साइज़ के वो लोग होते थे। जैसे ये वाला देखो, ये वाला जो है इस डायनासोर को बोलते हैं स्टेगोसॉरस। ये करीब 8 से 9 मीटर लंबे होते थे और 2.7 मीटर ऊंचे होते थे। कुछ इस तरह का दिखता है ये। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ क्योंकि आपको तो ऐसे व्यू देखना है ना। इसी तरह से देखो, ये है स्टेगोसॉरस। थोड़ा सा नाम अलग अलग है, मतलब थोड़ा सा नाम अजीब टाइप का है। ये है कैरिथोसॉरस। कैरिथोसॉरस जो कि 9 से 10 मीटर लंबा और 2 मीटर ऊंचाई का होता था और इसका वजन शायद 5 टन के आसपास होता था। ये भी एक प्रकार का डायनासोर है। सब कुछ छोड़ के मैं आपको ले चलता हूँ सबसे खतरनाक और सबसे मांसाहारी जो डायनासोर होता था उसके पास। लेकिन उससे पहले ये देखो, आपने साइंस की बुक में पढ़ा होगा आर्कियोप्टेरिक्स, जो आधा रेप्टाइल और आधा पक्षी होता था, उसके बारे में, मतलब वो यहाँ पे बनाया हुआ है। वैसे इसके जो फॉसिल्स थे वो फॉसिल्स मिलते थे उसमें पत्थरों में। अभी सत्यम मेरे पीछे पीछे आ गए हैं और ये अब कहेंगे कि माइक लगाइए, मुझे भी बोलना है, मुझे भी बोलना है। देखो ये आवाज तो बिना माइक के ही पहुंच जाती है आई थिंक। तुम्हारी आवाज़ बिना माइक के नहीं पहुंचती है। वैसे तुम्हारे बिना मज़ा नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था बहुत अकेले अकेले। देखो दीपांशु, ये अंडा देखो, ये अंडा डायनासोर का अंडा जैसे लग रहा है फूटा हुआ है। ये रियल नहीं है, ये सीमेंट से बनाया हुआ है। एक आधा फूटा है, एक पूरा फूटा हुआ है। जो आधा फूटा उसको हम लोग और फोड़ देते हैं। हाँ हाँ, पकड़े जाओगे फिर। इनको फ़ोन मिल जाता है तो ये बस तुरंत फ़ोटो खींचने पे शुरू हो जाते हैं। मतलब इनको फ़ोटो चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी, वो भी बढ़िया बढ़िया फ़ोटो। बहुत शौकीन मेरे हूँ ना फ़ोन में फोटो अच्छी खींचने का आती है मैं। ना। हाँ हम्म? हाँ हाँ, इनका फोन काफी अच्छा है, मेरे से काफी बेहतर है फोन इनका। तो मैं जब इनका फोन मिलता है तब भी मैं ठीक खींच लेते हैं। देखो मैं आपको सबसे ज़रूरी चीज़, मतलब सबसे खतरनाक चीज़ दिखाऊं, जो है ये पीछे वाला जो दिख रहा है, इसको जानते हो? ये है टी-रेक्स। अगर आपने जुरासिक वर्ल्ड मूवी देखी होगी, जुरासिक पार्क देखी होगी, तो आपको पता होगा ये सबसे खतरनाक और मांसाहारी होते थे। ये जो पीछे है, ये एक पक्षी है जो विलुप्त हो गया है, जिसे डा क्या बोलते हैं इसको? डायट्रीमा। डायट्रीमा। डायट्रीमा बोलते हैं। और ये बड़े बड़े हॉर्न वाले बारहसिंगे, ये इसको आपको सामने से दिखाता हूँ तो समझ में आएगा। ये हैं बड़े बड़े सींग वाले बारहसिंगे जिनको मेगालोसीरस कहा जाता था। ये भी अब विलुप्त हो चुके हैं। ये मुझे सामने जो हाथी का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसकी हमने मूवी देखी है, आपको याद होगा तो। हाँ हाँ, वो बचपन में ये जो पीछे दिख रहा है, ये वाले जी। हाथी। देखो दीपांशु, इसके बारे में बोल रहे थे, ये मैमथ है। मैमथ एक मूवी थी ना वो, जी। आइस एज वाली, आइस एज वाली। उसमें हम लोगों ने देखा था। हाँ। और मैमथ लगभग, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो ना, बड़ा ऊंचा होता था। ये आज के हाथी से ऊंचा होता था। इनकी ऊंचाई 14 फुट से भी ज़्यादा होती थी। इनकी जो मेन पहचान थी, उनके मतलब दीपांशु से दांत बड़े थे। इनकी हैं? दांत इनकी मेन पहचान थी। इनके दांत, हाँ, हाँ, इनके दांत ऐसे बिल्कुल। गोल से होते थे, बड़े से होते थे। मुझसे बड़े और क्या, मुझसे काफी बड़े हैं। हाँ, इनके बाल जो होते थे ना, बड़े बड़े होते थे। जी। क्योंकि ये कैसे ऐसे एरिया में रहते थे जहाँ ठंडक होती थी। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये है कस्तूरी बैल मस्क ऑक्स। जैसे कस्तूरी आप लोग जानते हैं ग्लैंड होती है, तो इसके भी नाभि में वो ग्लैंड होती थी। ये भी घने बालों वाला जो गैंडा है, इसके भी बहुत सारे बाल होते थे, जबकि गैंडे के बाल नहीं होते ना। लेकिन ये जी। पहले के टाइम का गैंडा है जिसके बाल होते थे।
है ना, ये प्रजाति ये विलुप्त हो गई। यहाँ पे लगभग लगभग जितनी भी प्रजातियां हैं सारी विलुप्त वाली हैं। ये पुराने टाइम पे जो जीव जंतु रहते थे उनको दिखाया गया है। वैसे ही एक ये जानवर है, इस जानवर की मूर्ति बनाई हुई है, ये है ग्लिप्टोडॉन। थोड़ा सा नाम इन लोगों का कठिन होता है, ये भी बहुत पहले विलुप्त हो गए हैं। ये है मेगाथीरियम, जो एक भालू जैसा है। एक कह सकते हो भालू नहीं, एक से गोरिल्ला जैसा है। ये देखो केला भी लगाया गया है, केला इसको अच्छा लगता रहा होगा। और ये 15 लाख से 11,000 वर्ष तक रहा था, और इसकी जो लंबाई थी वो 6 मीटर के आसपास थी, और वजन 3 से 4 टन के आसपास था। देखने में थोड़ा सा मनुष्य जैसा लग रहा है ना, पर क्यों? क्योंकि ये 2 पैरों पर खड़ा हो जाता था, संतुलन बना सकता था। ये हिस्टोरिक ह्यूमंस की कुछ प्रतिकृति लगाई गई है, जैसे क्रोमैग्नान मानव, निएंडरथल, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस और दूसरे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये सब इस तरह के होते थे, मतलब वो आदि मानवों का जो कोई स्ट्रक्चर होता था वो चीज़ यहाँ पे लगाई गई है। इसी के साथ में यहाँ पे दिखाया गया है कि किस प्रकार से जंगलों में इंसान रहते थे, गुफाओं में रहते थे, और ये जो प्रतिकृति है ये निएंडरथल ह्यूमंस की है। यहाँ पे लिखा हुआ है इनके बारे में, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो उसके बारे में लिखा गया है। सत्यम जानते हो निएंडरथल मानव, मुझे लगता है ना कि आग जला लेते थे। मैं भूल चुका हूँ, भी मुझे याद नहीं है, बहुत टाइम हो गया जी, पर वो आग जला सकते थे, उस तरह का उन्होंने बनाया हुआ है। पास ये जानने के लिए इसका मतलब कि कहीं न कहीं वो आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ स्क्विड्स की प्रतिकृति बनाई गई है पत्थरों की। ये पत्थर का नहीं होता, ये पता नहीं किसी और चीज़ का बनाया हुआ है, मुझे नहीं पता किस चीज़ का बना हुआ है। इसमें कई चीज़ें हैं जो नीचे बनाई है, और वहाँ पे बड़ी सी ड्रैगन फ्लाई है। हम लोग सुनते थे, मैंने पढ़ा था कि जब जुरासिक वर्ल्ड था उस टाइम पे, जब डायनासोर्स रहते थे तो ड्रैगन फ्लाइज बहुत बड़ी बड़ी होती थी, तो इस तरह की ड्रैगन फ्लाई बनाई है इन्होंने। ऐसा तब इसलिए होता था क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा आई थिंक ज़्यादा थी सत्यम, और ये बहुत बड़े बड़े होते थे, करीब 76 सेंटीमीटर के आसपास होते थे। आजकल तो 3 से 4 सेंटीमीटर के ड्रैगन फ्लाइज होते हैं। ऐसे लग रहा है जैसे मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, आजकल मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मुझको लगता है मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि ये देखो ऐसा है वैसा है, पर बाद में ये क्लिप डिलीट होने वाली है। थोड़ा सा मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ, नहीं मैं नहीं डिलीट करूंगा, ये मैं क्यों डिलीट करूंगा। और आप लोग आ सकते हैं अगर आप लोग चाहें, थोड़ा सा नया है, थोड़ा सा अच्छा है। बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखाया हूँ, और वो जानबूझकर नहीं दिखाया हूँ। वजह जानते हो? ताकि इतना चीज़ों को देखने के बाद आप यहाँ आए, आपको अच्छा लगे, कुछ नई चीज़ें देखो। नहीं तो सारा रोमांच खत्म हो जाता है जब हम पहले से ही सब कुछ देख लेते हैं। तो साइंस सिटी के एपिसोड में हमने देखा प्री हिस्टोरिकल एरा का एक पार्क जो पत्थरों का बना हुआ था, और वहाँ पर सारी चीज़ें, सारी प्रतिकृतियाँ बनाई गई थी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, मज़ा आया हो, सत्यम के साथ और मज़ा आया हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करिएगा। आप कमेंट में बता सकते हैं हम लखनऊ में कहाँ जाएँ, या फिर कहीं और जगह जहाँ पर आप जाना चाहते हैं और जा नहीं पा रहे हैं और आप वीडियो देखना चाहते हो, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।